हेलो, नमस्कार। मेरे साथ होलिस्टिक एम्पावरमेंट की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल वेलनेस। हमारे जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं पावर क्लासेस के दौरान, वो है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो इस क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम बोलते भी हेल्थ ही हैं, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी है तभी हम बाकी क्वाड्रेंट्स में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल वेलनेस की। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही क्विक असेसमेंट करेंगे अपनी फिजिकल वेलनेस के बारे में। इसमें मैं आपसे कुछ 8 सवाल करूंगी। उन 8 सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आपका वेट आपकी हाइट के अनुपात में है? अब ये जानने के लिए बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला है हमारे पास में जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, अगर इतना लगभग आपका वेट है ±3, तो आप ऑलमोस्ट एक रेंज में होंगे, अपने आइडियल वेट के आसपास ही होंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? WHO ने कहा है कि अगर आप दिन भर में कम से कम 10,000 स्टेप्स अ डे चलते हैं, इसका मतलब आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है। मतलब क्या आप दिन भर में 10,000 स्टेप्स रोज चल पाते हैं? एक आध दिन ऊपर नीचे होने में फर्क नहीं पड़े। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप हर रोज दिन में 3 बार बैलेंस्ड मील्स लेते हैं? बैलेंस्ड मील्स का मतलब है हमारे मील के ऑल 5 कंपोनेंट्स क्या आप दिन में 3 बार लेते हैं। 5 कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्या आप ये 5 चीजों से भरा हुआ नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खा पाते हैं? जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो खाने के साथ ही अगला स्टेप आता है वाटर इनटेक का, पानी पीने का। क्या आप जितने शरीर को जरूरत है उतना पानी पी रहे हैं? अब ये भी हम एक फॉर्मूला से पता लगाएंगे। आपके शरीर को हर 20 किलो पर 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो अगर आपका वजन 60 kg है तो आपको 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। और अगर आप एक सूखे और गर्म प्रदेश में रहते हैं, जगह पर रहते हैं, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा, यानी कि गर्मियों में आपको 4 लीटर और ठंड है और बारिश है तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब चौथा एस्पेक्ट है नींद का। क्या आप हर रोज 6 to 8 आवर्स की एक साउंड स्लीप लेते हैं? और साउंड स्लीप जब मैं बोलती हूं तो इसका मतलब यहां पर यह है अ स्लीप विच इज विदाउट अ टॉयलेट ब्रेक एंड वाटर ब्रेक, जिसमें आपको रात में टॉयलेट और पानी पीने के लिए उठना न पड़ता हो। आप एक बार सोते हैं और सुबह सीधे जागते हैं, उसको हम कहते हैं साउंड स्लीप। तो ऐसी नींद आपको हफ्ते में कम से कम 6 दिन आती है या नहीं? 5वां क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर हाइजीन एंड डिजीज प्रिवेंशन। हाइजीन का मतलब है सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, नेल्स काटना, बाल ट्रिम करना। और डिजीज प्रिवेंशन का मतलब है हमारी बॉडी किसी मैनुअल के साथ तो आई नहीं है कि हमें पता हो कि 40 साल के बाद में ब्लड प्रेशर हो जाएगा या डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमने देखा है, हम जनरली अमूमन मान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और एक ही उम्र के साथ आ ही जाती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वो हमने ऐड भी देखा है ना, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, वो 60 साल के जवान बनने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम वो डिजीज प्रिवेंशन कर रहे हैं? माइंड इट कि अगर आपका हेल्थ अच्छा है, अगर आपका डाइट अच्छा है, तो इवन कुछ एक जेनेटिक डिजीजेस के भी एक्सप्रेशन को आप डेफर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या आप हाइजीन एंड डिजीज प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं? आंसर दीजिए यस या नो। अब इसी सीरीज में आगे का क्वेश्चन है रिगार्डिंग एक्सरसाइज। हमने शुरू में पहला क्वेश्चन था हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में, अब प्रश्न है एक्सरसाइज के बारे में। क्या आप वीक में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट्स या नहीं? 30 मिनट्स एक्सरसाइज इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफस्टाइल। अब वो एक्सरसाइज आपके पसंद की कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हैं। 30 मिनट्स इन अ डे फॉर एटलीस्ट 5 days इन अ वीक आपको
एक्सरसाइज करना चाहिए? क्या आप ये करते हैं या नहीं? आंसर बताइए, यस या नो। और आखिरी और 8वां सवाल यहां पर ये है कि कहीं आप कोई हार्मफुल सब्सटेंस का यूज तो नहीं करते, आप किसी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं करते। अब ये मैंने आपको इससे 8 प्रश्न किए, 8 अलग अलग चीजों के बारे में। इनमें पहले से लेके 7वें सवाल तक का जवाब यदि आपका हाँ है तो आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए। आखिरी सवाल था कि क्या आप हार्मफुल सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, क्या आप कोई नशीला पदार्थ इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब यदि आपका ना है तो 1 नंबर दीजिए। अब आप देखिए टोटल स्कोर आपका कितना है। अगर आपका ये स्कोर 8 में से 8 आया है तो आप एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और आप फिजिकल वेलनेस की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन यदि आपका ये स्कोर कहीं भी थोड़ा सा भी कम है, इसका मतलब है कि हमारे पास स्कोप है इंप्रूवमेंट का। 100 में से 100 हम नहीं है, हमारा स्कोर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है। तो जिस भी एरिया में कम है उसमें हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन सारे एरियाज के बारे में हम इस हेल्थ क्वाड्रेंट में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। आज सिर्फ हम सेल्फ असेसमेंट कर रहे थे ये जानने के लिए कि हमारा कौन सा एरिया वीक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप ये जानना चाहते हैं और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि आपका कौन सा एरिया वीक है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों से शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको इस तरह के और वीडियोस टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।